प्रारब्ध में अगर संतान का सुख नहीं है तो क्या हमें संतान का सुख नहीं मिलेगा? क्या हमें पूरा जीवन बिना संतान के ही बिताना पड़ेगा? देखा जाए तो संतान सुख हम आजकल वो समझते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा, असल में होता नहीं है। बुढ़ापा हमें अकेले ही काटना पड़ता है। अगर हस्बैंड वाइफ साथ हैं तो थोड़ा अच्छे से बुढ़ापा निकल जाता है। अगर अकेला रह गया तो कठिनाइयों से भरा है, मुसीबतें तो झेलनी पड़ेगी। लेकिन हर किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती। बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं कि जिन्होंने अपने अच्छे कर्म किए हैं तो उन्हें तो अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो बहुत से लोगों के 4-4 5-5 बच्चे होते हैं, फिर भी माँ बाप दुख पा रहे होते हैं। ये होता है उनके प्रारब्ध का, जो कि उन्हें भोगना ही पड़ेगा। चाहे कैसे भी भोगो, भोग के तो आप जाओगे, नहीं तो अगले जन्म में फिर इन्हें साथ लेके जाओगे। अगर हमारे प्रारब्ध में संतान का सुख नहीं है तो हमें संतान कैसे मिलेगी? हमें क्या करना चाहिए? इस चक्कर में हम बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं। कभी किस बाबा के पास जाते हैं, कभी किस डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी क्या करते हैं तो कभी क्या करते हैं। हमें अपने आप से ज़्यादा विश्वास उस बाबा पे होता है या उस डॉक्टर पे होता है। यूँ कहे कि हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान हमें हमारे प्रारब्ध के अलावा चीज़ें नहीं देते। लेकिन यहाँ अगर ईश्वर की मर्जी है तो वो दे सकते हैं। अगर हम ईश्वर के भरोसे बैठे हैं तो वो दे सकते हैं। अगर हम ईश्वर पर पूरा भरोसा करें तो हमें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही एक बार एक दंपति थे, शादी को बहुत सारा टाइम हो गया था, संतान सुख नहीं था। वो संतान सुख के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन संतान कैसे मिले? क्योंकि प्रारब्ध में संतान सुख नहीं है। ऐसे ही जीवन गुजरता गया। लेकिन उनकी एक अच्छी आदत थी कि उनको अपने प्रभु पे पूरा विश्वास था और वो नित्य वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे कि उन्हें अपने भगवान पे भरोसा था। आजकल हमें भगवान पे कितना भरोसा है? सबसे पहले जब भी मुसीबत आती है तो हम उई मम्मी करके भाग लेते हैं। लेकिन वहाँ प्रभु पे विश्वास होगा, मेरे प्रभु मेरे साथ है, तू आके तो देख। इतना भरोसा होना चाहिए अपने भगवान पे, लेकिन वो होता नहीं है। ऐसे ही वो मतलब दिनों दिन बीतते गए। बहुत से डॉक्टरों के पास भी गए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि कोई उम्मीदें नहीं है। होता ये है कि जब हमारी रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आती तो डॉक्टर इलाज किसका करे? वो दिक्कत आएगी उसी चीज़ का वो इलाज करते हैं। फिर भी बहुत टाइम तक डॉक्टर हमारी दवाइयाँ चलाते हैं। बहुत टाइम तक हमें बताते हैं ये करो वो करो, ऐसे दवाई लो ऐसे दवाई लो, इस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ। बहुत से ऐसे मतलब एडवाइज़र हमें मिल जाते हैं, क्योंकि बिना प्रारब्ध के ये भी हमें नहीं मिलने वाले। तो ऐसे ही जीवन गुजरता गया। लेकिन इनका एक कर्म हमेशा साथ रहा, वो था ईश्वर पे विश्वास और नित्य परिक्रमा करना वृंदावन की। तो ऐसे ही 17-18 साल बीत गए। 17-18 साल बाद इन्हें संतान सुख मिला, जब हर जगह से हार चुके थे, ओनली ईश्वर के भरोसे बैठे थे। क्योंकि हम ईश्वर के भरोसे जब बैठते हैं जब हमें कहीं से कोई उम्मीद नहीं होती। यूँ कहें कि हर जगह हमने ठोकरें खा ली है। अब एक ही रास्ता है जो हमारे लिए खुला है, वो है ईश्वर का रास्ता। वो हमेशा हमारे लिए खुला रहता है, चाहे हम अच्छे हों या बुरे में हों, लेकिन वो दरवाज़ा हमारे लिए खुला है। बस हमें उसमें जाने की देर है कि हम जाना चाहते हैं या नहीं चाहते। क्योंकि जब हमारे पर मुसीबत आती है सबसे पहले हम गालियाँ उन्हीं को देते हैं, जबकि देखा जाए तो इसमें तो उनका तो कोई रोल है ही नहीं। वो तो हमारा साथ एक मतलब वो है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। ये नहीं है कि मैं तुम्हारी जगह। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने मतलब जब कौरव पांडव में युद्ध चलने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण की भी बारी आई कि भगवान श्री कृष्ण किसकी तरफ जाएंगे। यहाँ दुर्योधन की बुद्धि फेरी गई और उसने भगवान श्री कृष्ण की चतुरंगी सेना मांगी। और अर्जुन ने, जो कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने पहले देखा था, लेकिन फिर भी दुर्योधन बोला कि मैं आप इनसे पहले आया हूँ तो पहले बोलने का हक मुझे है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला देखा तो मैंने पहले अर्जुन को है। क्योंकि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सिराने जाके बैठा था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जाके बैठा था। फ़र्क देखिए कितना है कि उन्हें पता है, दोनों को पता है भगवान है, लेकिन एक मानता है तो दूसरा नहीं मानता है। दूसरा मतलब अपने आप में ही भगवान है,
कि मैं हूँ सब कुछ, पता होने के बावजूद भी। लेकिन अर्जुन को पता था कि यही नारायण है, इसलिए वो उनके पैरों में बैठे थे। और सबसे जल्दी भगवान की नज़र कहाँ गई? पैरों की साइड, क्योंकि बगल में कौन बैठा है हमारी भी नहीं जाती, सबसे पहले हमारी भी सामने ही जाती, तो अर्जुन सामने ही बैठे थे। तो ऐसे ही इनकी भी चलती गई। लेकिन मैं पूरा कम हुआ क्या कि जब ये सब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने बोला कि मुझे केवल आप चाहिए, लेकिन उन्होंने सामने से शर्त रखी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन भ्रमित हो गया, उसने बोला जब शस्त्र ही नहीं उठाएगा तो मैं क्या करूंगा इनका लेके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस पक्ष में ये खड़े हैं वहाँ तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। लेकिन वो उस टाइम उसे शस्त्र उठाने वाला चाहिए था, इसलिए उसने सेना मांगी। इसलिए हमें भी भगवान पे विश्वास होना चाहिए। अगर भगवान ये बोल रहे हैं मैं ये नहीं करूँगा तो ठीक है, फिर भी आप मेरे साथ रहिए। लेकिन हम तो दुर्योधन बन जाते हैं ना कि नहीं, हमें तो युद्ध करना है तो शस्त्र उठाने वाला ही चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो बिना शस्त्र उठाए सब कुछ फेर दिया था। उस टाइम ये बोला जाता है कि ग्रह नक्षत्र सबकी चालें थम गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण उस पक्ष में खड़े थे जहाँ कोई उम्मीदें नहीं थी जीतने की, वहाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। तो ऐसे ही हुआ क्या कि जो काम मतलब शस्त्र नहीं कर सकता वो हमारे भगवान कर देते हैं। इसलिए मतलब भगवान पे विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ भी इन दंपतियों को भगवान पे पूरा भरोसा था कि आज नहीं तो हमें कल भगवान अवश्य खुश करेंगे। इन्होंने 18-19 साल गोवर्धन की वृंदावन की परिक्रमा करी, उसके बाद इन्हें संतान सुख मिला। यूँ कहें कि हर तरफ से जब ये हार चुके थे, लेकिन भगवान पे इनको पूरा विश्वास था कि भगवान हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे, वो हमें न्याय करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि हमारे पिछले कर्म क्या है, पिछले जन्म में हमें क्या कर्म किए थे, लेकिन इस जन्म के कर्म उन कर्मों पे भारी पड़े और उन्हें वो सुख मिला। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनको मतलब संतान सुख नहीं होता। बहुत सौ को मिलता है तो बहुत सालों बाद मिलता है, जब किस्मत में होता है ना तभी मिलता है। अगर हम भगवान के भरोसे बैठे हैं तो जिसके भरोसे हम बैठे हैं वो हमें निराश कैसे कर सकता है। इसलिए दुनिया में किसी पे विश्वास मत करो, एक उस ईश्वर पर विश्वास करो। अगर उस पे आपका विश्वास सच्चा है तो सब आपके पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि सबको पता था भगवान श्री कृष्ण भगवान है, नारायण है। लेकिन फिर भी जैसे कि मतलब वो थे, उनके भीष्म पितामह थे, उनको पता था भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उन्होंने सामने से बताया ना कि मेरा वध कैसे होगा, क्योंकि उन्हें धर्म के लिए अपने प्राण देने थे। वो खड़े विपक्ष में थे, लेकिन उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद उनको दिया था। इसलिए जो होता है अच्छा होता है, बस ईश्वर पे भरोसा रखो। आज वो सुख नहीं है तो कल ज़रूर मिलेगा, बस भरोसा होना चाहिए ईश्वर पर। आज हम सोचते हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बिना मतलब पैसे बिगाड़ने से कुछ नहीं होता। क्योंकि आजकल जो चीज़ें भाग्य में नहीं है मिल कैसे जाएंगी, वो तो एक ही दे सकता है ईश्वर, उसके अलावा कोई नहीं दे रहा हमें। हम सोचते हैं IVF करवा लोगे, नहीं करवा सकते, चाह कर भी नहीं करवा पाओगे। कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी कि तुम चाह कर भी IVF नहीं करवा पाओगे। या यूँ कहें कि सर्वगेशी के माध्यम से हम बच्चा करवा लेंगे, उसमें भी आप नहीं करवा, कोई मिलेगा ही नहीं जब आपके भाग्य में नहीं है। लेकिन जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।